नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शुक्रवार और तारीख 14 अगस्त। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। संजय झा का राहुल गांधी पर हमला, तेजस्वी को भी घेरा। जेडीयू नेता संजय झा ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश नीति पर दिए बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखनी चाहिए। उन्होंने तेजस्वी यादव को पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाले बताते हुए कहा कि उन्हें छात्रों और बिहार के असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। चिराग पासवान ने तेजस्वी राहुल पर साधा निशाना, शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की। चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब छात्रों को उनकी जरूरत थी तब वे राजनीति कर रहे थे। वहीं शराबबंदी कानून पर उन्होंने कहा कि जिस सोच के साथ ये कानून लाया गया था उसका सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, इसलिए सरकार को बैठक कर इसकी समीक्षा करनी चाहिए। तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हूँ, भले वो बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हों, जब सही मायनों में छात्रों को इनकी ज़रूरत थी उस वक्त ये राजनीति कर रहे थे, और अब मार्च निकालकर जब अधिकांश जगहों पे उनकी बातों को सुना जा रहा है, उस पे अमल किया जा रहा है, उसके बाद अब अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का, इससे जिस सोच के साथ शराबबंदी कानून को लाया गया था उस वक्त हम लोग विपक्ष में थे, पर उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन मजबूती से इसका किया था। पर जिस सोच के साथ इस कानून को लाया गया था पूरी तरीके से अभी भी ये इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पाया। गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है जहरीली शराब बनाए जाने की, गाहे बगाहे ये जानकारी मिलती है कि सीमावर्ती इलाकों से कैसे शराब को आयात करके हमारे राज्य में लाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी पर सियासत गरम, डिप्टी सीएम ने विरोध करने वालों पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने शराबबंदी कानून का बचाव करते हुए कहा कि शराब कोई अच्छी चीज नहीं है और इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जो शराब पीते हैं। NCAER की रिसर्च के बाद विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव के 19 अगस्त के विरोध मार्च को लेकर भी विजेंद्र यादव ने उन पर निशाना साधा। सम्राट चौधरी ने निकाली तिरंगा यात्रा, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवेली खड़गपुर में 1.2 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया, जिसमें हजारों लोग और स्कूली बच्चों ने तिरंगा लेकर शामिल हुए। अंबेडकर चौक से पटेल चौक तक निकाली यात्रा में देशभक्ति के नारे और राष्ट्रध्वज से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की अहम मुलाकात, 15 अगस्त के ऐलानों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 7 सर्कुलर रोड पहुंचकर पूर्व सीएम नीतीश कुमार से करीब 30 मिनट तक मुलाकात की। बैठक में संजय झा भी मौजूद रहे और बिहार के राजनीतिक प्रशासनिक मुद्दों के साथ 15 अगस्त की संभावित बड़ी घोषणाओं पर चर्चा हुई। वहीं भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने के फैसले पर भी बात हुई। अब सबकी नजरें 15 अगस्त को सीएम सम्राट चौधरी के संबोधन पर है। शोधार्थियों के प्रदर्शन में पहुंचे पप्पू यादव, 16 अगस्त को उपवास की चेतावनी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे, जहां शोधार्थी 11 दिनों से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शोधार्थी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के नियम लागू करने, सहायक प्राध्यापक भर्ती में डोमिसाइल नीति और 55 साल की अधिकतम उम्र सीमा समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव ने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो 16 अगस्त को वे खुद एक दिन का उपवास करेंगे। हमारा समाज, हमारा बिहार बचेगा तब तो हम राष्ट्र को बचाएंगे। और हम तो ये नहीं कहते कि हमको 100 डोमिसाइल कर दो, लेकिन 70-80% तो हमारा बिहार के हक रहेगा, वो हक कोई और ले लेगा। अब दूसरी बात, इतने VC बने, लगता है यहाँ कोई क्वालिटी है ही नहीं VC बनने का, सारा VC बाहर के। बिहार में ज्यादा पैसा है नहीं हमारे लोगों के पास। हमारे बिहार के जो विद्वान आदमी हैं, नालंदा बिहार, विक्रमशिला बिहार, वैशाली बिहार, चाणक्य बिहार, मंडन मिश्र बिहार, बगल में बिहार,
आनंद मोहन बोले, शराबबंदी की समीक्षा करे सरकार, सम्राट चौधरी पर भी कसा तंज। आनंद मोहन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी अच्छी सोच के साथ लागू हुई थी, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है और इससे गरीबों किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, तो सरकार को नीति की समीक्षा करनी चाहिए। वहीं बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए की हार पर बिना नाम लिए सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा, तो किसी और से ना हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बात तो कोई झूठी बात नहीं हो सकती, बड़ी अनुभव की बातें थी। इसको, इस महत्वाकांक्षी योजना को नीतीश कुमार ने पकड़ा और लागू हुआ, लेकिन क्या लागू है? जब तक आपको नेपाल बगल का विदेशी बॉर्डर हो, आपको उत्तर प्रदेश में शराबबंदी नहीं है, झारखंड में शराबबंदी नहीं है, बंगाल में शराबबंदी नहीं है, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं है, जो सीमाएं हैं बिहार की। एसबीआई में 9,124 पदों पर बम्पर भर्ती, ग्रेजुएट उम्मीदवार 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। एसबीआई ने क्लर्क के 9,124 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा 20 से लेकर 28 साल रखी गई है। चयन प्रीलिम्स, मेंस और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के जरिए किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों की शुरुआती सैलरी करीब 45,000 रुपए प्रति माह हो सकती है। पटना में 15 अगस्त के भव्य समारोह की तैयारी पूरी, गांधी मैदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई है। बारिश को देखते हुए 80,000 वर्ग फीट का शेड बनाया गया है और सुरक्षा के लिए 62 जगहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। समारोह में 13 विभागों की झांकियां और 20 परेड टुकड़ियां शामिल होंगी, जबकि पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बिहार की हर पंचायत में बनेगा आधार सेवा केंद्र, 64 तरह की सुविधाएं मिलेंगी। बिहार की सभी 8,053 पंचायतों के पंचायत सरकार भवनों में आधार सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे, जहां नया आधार बनवाने और अपडेट कराने के साथ कई सरकारी काम भी हो सकेंगे। इन केंद्रों पर जाति, आय, आवास प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, जमीन से जुड़े काम, पैन कार्ड और बिल भुगतान समेत करीब 64 तरह की सुविधाएं मिलेंगी। जनगणना 2027 में पहली बार जाति भी पूछी जाएगी, 40 सवालों की सूची जारी। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों की सूची जारी कर दी है, जिनमें स्वतंत्र भारत में पहली बार जाति से जुड़ी सवाल पूछे जाएंगे। इस बार बैंक खाते, डिजिटल लिटरेसी, नेशनलिटी, रोजगार, पलायन और परिवार से जुड़ी जानकारी भी ली जाएगी, जबकि जाति बताने के लिए कोई पहले से तय सूची नहीं होगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में जनगणना फरवरी 2027 में होगी और 17 अगस्त से सेल्फ इन्यूमरेशन शुरू होगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर के घर छापेमारी। नालंदा में विशेष निगरानी इकाई की टीम ने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार के पैतृक आवास समेत 3 ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने सर्च वारंट के आधार पर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामानों की जांच की है। छापेमारी पूरी होने के बाद संपत्ति और जांच से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। पटना मेट्रो का विस्तार 23 जून 2027 तक मीठापुर रूट शुरू करने का लक्ष्य। पटना मेट्रो के खेमनीचक मीठापुर रूट पर 3.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है और यहां 6 बोगी वाले मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। राज्य सरकार ने मेट्रो के लिए 628.32 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि खेमनीचक इंटरचेंज स्टेशन को अक्टूबर में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मीठापुर रूट को जून 2027 तक शुरू करने की तैयारी है, जिससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और ज्यादा क्षमता मिलेगी। नवगछिया में युवक की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के नवगछिया में 30 वर्षीय राहुल राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस को मौके से एक खोखा और पल्सर बाइक मिली है, जबकि एफएसएल टीम और तकनीकी टीम सीसीटीवी कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन की जांच कर रही है। परिजनों ने राहुल को साजिश के तहत बुलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस राहुल के पुराने आपराधिक मामले, विवाद और संपर्क की भी जांच कर रही है और संदिग्धों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की बात कही है। बिहार में फिर बदलेगा मौसम, 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार में मॉनसून फिर एक्टिव होने वाला है। पटना समेत 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली गिरने की आशंका है। 18 अगस्त को कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं छपरा में बारिश के बाद जलजमाव और समस्तीपुर में नदी का जल स्तर बढ़ने से कई गाँव की परेशानी बढ़ गई है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।